आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय लाइफ मैनेजमेंट। लाइफ का मतलब होता है जीवन, मैनेजमेंट मीन्स प्रबंधन, यानी हम जीवन का प्रबंधन कैसे करते हैं। और जीवन क्या होता है कि जन्म से मृत्यु के बीच का जो स्पान होता है वह जीवन कहलाता है। कौन व्यक्ति कितने साल जीता है ये उसको मालूम नहीं है, परंतु हर व्यक्ति जन्म के समय अपनी रिटर्न टिकट साथ में लेके आता है। ये कुदरत का कानून है, यानी जन्म के साथ ही मृत्यु की डेट आती है, लेकिन वो डेट और वह समय अननोन होता है। अगर वह समय नोन हो जावे तो व्यक्ति बहुत कुछ बदल सकता है, परंतु प्रकृति का नियम ही है कि डेथ का और जन्म का कोई भी समय किसी को मालूम नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है डेथ कीप्स नो कैलेंडर। डेथ का कोई कैलेंडर नहीं होता है। चाहे आपके घर में खुशियां हो, चाहे कितना ही बड़ा महोत्सव हो जावे, तो कई बार गुजर उसी क्षण चले जाते हैं, या स्वयं जिसका कि बड़ा फंक्शन होने वाला है या हो रहा है वह भी चलते चलते रवाना हो जाता है, क्योंकि इसका कोई फिक्स पता किसी को नहीं रहता है। तो इसी कारण से भगवान कहते हैं कि जब आपको पता नहीं रहता है तो आप तो हर क्षण ये समझो कि आने वाला क्षण मेरे जाने वाले का क्षण हो सकता है। तो इसीलिए जब आप ये अनुभूति रखोगे कि मेरा क्षण कभी भी, अगला क्षण ही मेरा क्षण है, तो कभी भी आप अनैतिक कार्य नहीं करोगे, अपने स्वरूप का ज्ञान रखोगे। हम ये सारी बातें क्यों करते हैं कि अपने स्वरूप की अनुभूति होना, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये एहसास होना, ये जागृति होना, ये प्रतीति होना, ये अनुभव होना जीवन का चरम लक्ष्य है। और जो व्यक्ति इस साधना के अंदर लग जाता है तो उसको दुनिया में कुछ भी मालूम करना शेष नहीं रहता है, क्योंकि आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, शेष सब अज्ञान है। जितना भी हम क्रिया का कार्य करते हैं, ये क्रिया का कार्य हमारा परिणाम है। क्रिया कभी भी पुरुषार्थ नहीं हो सकती है। इसलिए मुक्ति के मार्ग में पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं होती है, समझ की आवश्यकता होती है, एहसास की आवश्यकता होती है, अनुभव की आवश्यकता होती है, भावों की आवश्यकता होती है। क्योंकि मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, आप मुझे बताइए कि मुक्ति में कौन जाता है। हमारे सनातन सत्य का जो उद्देश्य होता है वो अंतिम उद्देश्य है, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, सार्वभौम सत्य है। वो हम आपको बताना चाहते हैं, वो ये है शाश्वत सुख की प्राप्ति करना जीवन का अंतिम लक्ष्य है। और हम दो चीजों को मान करके चलते हैं, कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर हम आधारित हैं, क्योंकि कुदरत सबकी है। कुदरत 84 लाख जीवा योनि जो कि बर्थ प्लेसेज है,
उनके असंख्य अनंत जीवों की क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर है। वह सभी को जन्म देती है, सभी का पालन पोषण करती है, और वो सारे जो है जीवित प्राणी है पुनः उसी के अंदर विलीन हो जाते हैं, और ये साइकिल चलती रहती है, तब तक चलती है जबकि शाश्वत सुख को, हम मुक्ति को, हम ब्लिस को प्राप्त नहीं हो जाते हैं। तब तक हम नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति के अंदर घूमते रहते हैं। और जब हम मुक्ति को चले जाते हैं, यानी फुल चेतना हमारी 100% चेतना, केवल चेतना रहती है, उस स्थिति के अंदर जो कुदरत के कानून लागू नहीं होते हैं। क्यों? कुदरत का जो कानून है वो जड़ पदार्थ पर लागू होता है, लेकिन हम जड़ नहीं है। हम तो मन वचन काया से मुक्त शुद्ध आत्मा है। मन वचन काया जड़ है, जड़ अलग है, मैं अलग हूँ। मान लिया कि शरीर उसका मिश्रण है। ये मन वचन काया रूपी शरीर है, पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है। जो ही भुगतान पूरा हुआ, यानी आयुष्य कर्म पूरा हुआ, जब हम जन्म लेते हैं तो साथ में आयुष्य कर्म बांध के आते हैं। उस आयुष्य कर्म वो सांसों में कन्वर्ट होता है, और जब अंतिम सांस ली जाती, यानी आयुष्य कर्म संपन्न, उसके बाद में कोई कर्म हरकत नहीं कर सकता, इस शरीर को छोड़ना पड़ता है। और यही इस शरीर का हिसाब है। उस समय में इस शरीर का हिसाब पूरा हो जाता है, फिर अगले शरीर का हिसाब चालू होता है। इसीलिए हमारे जो कर्म सिद्धांत के अंदर जो 8 कर्म है, 4 कर्म आत्मा की घात करते हैं, आत्मा का गला घोंटते हैं, वो आत्मा के शाश्वत गुणों का गला घोंटते हैं। आत्मा के शाश्वत गुण है ज्ञान, दर्शन और चारित्र, और उसके बाद में तप। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप है। इन चारों गुणों को की घात करने वाला वो है हमारा ज्ञानामरणीय कर्म, दर्शनामरणीय कर्म, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म है। ये चारों घात करते हैं, ये कैरी फॉरवर्ड होते हैं। ये क्योंकि आत्मा से जुड़े हुए होते, आत्मा अजर अमर है, वह घूमती रहती है, और वह जो है वो जलती नहीं, मरती नहीं, कटती नहीं, किसी को रोकती नहीं, किससे रुकती नहीं, मरता है वो शरीर, बढ़ता है। इसीलिए 4 कर्म उसके साथ समाप्त हो गए, और हर नए कर्म के साथ में नए जो है घाती कर्म मिलते हैं, जो होते हैं हमारे वेदनीय आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय। चारों तरह के होते हैं। मान लीजिए कि इस जन्म में कोई प्राणी मनुष्य है, तो मनुष्य के जो अघाती कर्म है, यानी वेदनीय कर्म है, और अगला जन्म जो मिल गया बिल्ली का, तो मनुष्य का वेदनीय और बिल्ली का वेदनीय अलग होगा। आयुष्य मनुष्य का जो है वो मनुष्य गति है, और वो जो है वो तिर्यंच गति है। तो ये जो है वो आयुष्य कर्म अलग हो गया। नाम कर्म जो मनुष्य गति का अलग है, तिर्यंच गति का अलग है, गोत्र कर्म दोनों का जो है शरीर का अलग है। तो हम ये कहना चाहते हैं आपको, जो आज का हमारा विषय है कि लाइफ मैनेजमेंट किया जाए। अब देखिए, लाइफ मैनेजमेंट को हम कैसे करें। लाइफ मैनेजमेंट को मैं 2 भागों में बदल देता हूँ कि एक बाहरी जगत और एक भीतरी जगत। जब हमारे समझ में आती है तभी से लाइफ का मैनेजमेंट चालू कर दीजिए। कहने का अर्थ ये है कि जो प्रतिदिन है वो हमारा आयुष्य से कम होने वाला है। हमको सबसे पहले समझ आने के बाद में ये तय करो, ये चिंतन करो कि आखिर मेरे को ये जन्म किस लिए मिला है। ये जन्म मेरे को स्वरूप की जानकारी करने के लिए मिला है। मुझे पुण्योदय से मनुष्य जन्म मिला है, और मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है कि अपने स्वरूप की, अपने जो है वो मैं कौन हूँ, इसकी पहचान करने के लिए मिला है। तो इसकी पहचान करने में हमारा समय लगना चाहिए। तो ये तो हमारा पुरुषार्थ हो गया कि अपनी पहचान करना अपना पुरुषार्थ है। और जो वास्तव में चेतना से जुड़ा हुआ होता है वही पुरुषार्थ है। जड़ से जुड़े हुए पुरुषार्थ को अगर आप पुरुषार्थ मानते हो, चलो हम भी मान लेते हैं, हम आपकी बात को नहीं काटते हैं। जड़ से जुड़ा हुआ पुरुषार्थ है,
वो हमने पुरुषार्थ मान लिया, लेकिन भगवान ने उसको रिलेटिव पुरुषार्थ कहा है, और चेतन के साथ जुड़ा हुआ हर क्षण है वो रियल पुरुषार्थ है। जब जब आप जड़ के साथ होते हो आप रिलेटिव पुरुषार्थ कर रहे हो, जब जब आप चेतन के साथ में रहते हो, चेतन के पाले में रहते हो, चेतन से बातचीत करते हो, केंद्र में चेतन रखते हो। मूल बात है कि आपकी केंद्र में क्या है। केंद्र का मतलब होता है जब हम एक सर्कल से जो है वो एक बिंदु से एक ही सर्कल खींचा जाता है तो उसका एक ही केंद्र होता है और बाकी उसकी परिधि होती है। अगर केंद्र के अंदर आत्मा है तो परिधि के ऊपर जड़ होगा। जड़ का अर्थ हो गया साधन, संपत्ति, धन, परिवार, जो नाते, रिश्ते, पद, प्रतिष्ठा, ये सब परिधि के अंदर ये सारे जड़ है, क्योंकि ये सारे शरीर से जुड़े हुए होते हैं। और चेतन तो अजर है, अमर है, अविनाशी है, भूत में था, वर्तमान में है, भविष्य में रहेगा। अनादि अनंत काल से इस जड़ के साथ में कार्बन शरीर के साथ के अंदर हमारे शरीर को, स्थूल शरीर को देने वाला वो ही प्रदाता है, वही स्थूल शरीर को कर्म शरीर देता है उन सब चीजों को भुगतने के लिए। तो भाई और बहनों, बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है। हम इस लाइफ मैनेजमेंट को दो भागों में बांट देते हैं, एक तो हमारा रिलेटिव पुरुषार्थ और एक हमारा रियल पुरुषार्थ। अब हम रिलेटिव पुरुषार्थ की बात करें तो जन्म लेते ही हमें वही माता पिता, भाई बहन, कुल, धर्म, गुरु वगैरह सब मिल जाते हैं। जब हमारी समझ आती है तो सब फिक्स हो जाता है। ये जो सारी चीजें, जो दुनियादारी की सब चीजें समझ आते ही फिक्स हो जाती है और फिर उसके अंदर ही हम जीवन यापन करते हैं। और अब हम आपको सनातन सत्य की बात बताते हैं तो सनातन सत्य क्या कहता है कि पिछले जन्म के अंदर, इस जन्म में मैं सोहन राज हूँ और मैं उदाहरण देता हूँ कि पिछले जन्म के अंदर मोहन राज था, तो मोहन राज ने जो जो भाव डाले, यानी जो जो चिंतन किया, क्योंकि अभी हम आपको बता रहे थे कि पुरुषार्थ है वो भाव पक्ष है, तो मोहन राज ने जो जो भाव डाले उन भाव के अनुरूप जो है, जो हमारे बंच ऑफ दी कॉज बना या कॉजल बॉडी बना, तो उस कॉजल बॉडी इकट्ठी हो गई। जितना मोहन राज का आयुष्य था कॉजल बॉडी इकट्ठी हो गई थी। कॉजल बॉडी है वो जड़ पदार्थ है, वो मैटर है, वो पुद्गल है, वो इकट्ठी हो गई। अब मोहन राज का आयुष्य के अधीन था, आयुष्य पूरा हो गया, मोहन राज चला गया, मोहन राज के शरीर को जला दिया। अब क्या हुआ कि उधर से तो आयुष्य की संपन्नता हुई, इधर जो कॉजल बॉडी है वो उस कॉजल बॉडी को, और मूल आत्मा है, मूल आत्मा के साथ में कॉजल बॉडी है, तो अब कॉजल बॉडी है तब इसका नेक्स्ट बर्थ होगा। कॉजल बॉडी का नाम ही संसार है, तो इस कॉजल बॉडी पे अब देखिए, कॉजल बॉडी तो एक वेयर हाउस है, गोदाम है, ये 8 मूल कर्म की 148 प्रकृतियां चतुस्पर्शी पुद्गल है बकायदा। जैसे उसके एक एक परमाणु का हिसाब है, लेकिन चतुस्पर्शी होने के कारण कोई भी इन चरम आंखों से नहीं देख सकता, वैज्ञानिक किसी भी दूरबीन से नहीं देख सकता। उनको देखने वाले अवधि ज्ञानी, मनोवैज्ञानिक ज्ञानी और केवल ज्ञानी वो सब चीज देखते हैं, और बकायदा कार्बन शरीर का वो पूरा चिट्ठा केवल ज्ञानी बता देता है, कर्मों का सारा जो है। लेकिन सामान्य व्यक्ति की हम खुद नहीं बता सकते हैं। चतुस्पर्शी होने के कारण वो विज्ञान कहता है कि वो मासलेस पार्टिकल होने के कारण, बाहर न होने के कारण में, जब मूल आत्मा अमूर्त है, द्रव्य आत्मा, और ये भी अति सूक्ष्म है, कर्म शरीर साथ में है। अब क्या है कि इनको धक्का देने वाला है वो तेजस शरीर है, वो अष्ट स्पर्शी है, उसके फोटो लिए जा सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि एक तो अक्रिया है, मूल आत्मा अक्रिया है, और जो कर्म शरीर है वो गोदाम है, दोनों ही हिलने वाले नहीं है। दोनों को धक्का देने के लिए तेजस शरीर है, जिसको अवचेतन मन भी कहते हैं, ये
मोमेंट ऑफ इनर्शिया देता है, धक्का देता है, और धक्का दे करके आत्मा और कर्म शरीर को दूसरी जगह जहाँ आयुष्य के अधीन जन्म लेना फिक्स होता है, तो उस जगह वो जन्म ले लेता है। इसको हम अंतराल गति कहते हैं। अब देखिए, मोहन राज ने सारा भाव करके कॉजल बॉडी निर्मित की थी। उस कॉजल बॉडी के अनुरूप जो है अब सारा इस जन्म के अंदर जो मन वचन काया की बैटरियां चार्ज की हुई थी, जो फिल्म बनाई थी मोहन राज ने, वो फिल्म यहाँ सोहन राज के थिएटर के अंदर चलती है और तब तक चलेगी जितना कि आयुष्य होता है। और क्योंकि मोहन राज ने तो करेक्शन दिए होंगे जीवन के अंदर, कभी भी बुराई की उसका प्रायश्चित करके उसको धो दिया होगा, और आयुष्य भी जो है बंधन है वो 2/3 के बाद में करेक्शन देते देते सुधार करते करते अंत समय के अंदर भी कोई न कोई आयुष्य का बंध हुआ होगा, कितने वर्ष का, वो सब फिक्स हो जाती है सारी चीजें। वो जिसको व्यवस्थित कहते हैं, व्यवस्थित का मतलब फिक्स हो जाती है। फिर इस जन्म के अंदर टेप खुलती रहती है, बैटरियां डिस्चार्ज होती रहती है और हमारा जीवन चलता रहता है। अब देखिए, ये तो ऑटो मोड से चल रहा है, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि अब इसको जो चलाने वाला मालिक है वो कुदरत है। वो कुदरती रचना और कुदरत के कानून के अंतर्गत चलाती है। तो वो तो कहता है कि कर्ता मैं हूँ, कर्ता व्यवस्थित शक्ति है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस करता है। लेकिन क्या है कि मनुष्य, क्योंकि उसकी इंद्रियां डेवलप्ड है, बुद्धि डेवलप्ड है, और जो कहना चाहिए कि उसकी जो चित्त डेवलप्ड है, अहंकार भी डेवलप्ड है, मन भी डेवलप्ड है, तो जो उसका जो अहंकार है, वह जो अहंकार वह इस बात को नहीं मानता है, कुदरत को, कुदरत के कानून को चैलेंज कर देता है कि करने वाला तो मैं हूँ, करने वाला सोहन राज है। मैंने घर बनाया, मैंने बच्चों का पालन पोषण किया, मैंने लाखों रुपए कमाए, मैंने फैक्ट्री खड़ी की, और मैं किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का पोता, किसी का जो है दादा। तो इस तरीके से संबंध, पद, प्रतिष्ठा सारी मैं और मेरा करता रहता है, यानी वो स्वयं कर्ता बन जाता है। तो यही कर्म बंधन का कारण है, यही घुमाने वाला इस दुनिया के अंदर, और यही यू टर्न है, यही टर्निंग पॉइंट है। अगर आप अपने आप को कर्ता मान लेते हो तो संसार का भ्रमण हो जाता है, और आपको केवल कोई भी आपको ज्ञानी पुरुष, सद्ज्ञानी मिल जाते हैं। आपका जो है पुण्योदय होने वाला है। आप बहिरात्मा से अंतरात्मा इस जन्म में बनने वाले हो, क्योंकि मनुष्य जन्म नहीं बदलती है, नहीं तो सारी बहिरात्मा ही है। मनुष्य जीवन में ही बहिरात्मा से अंतरात्मा बनता है, और अंतरात्मा की सीट बदली जाती है। देखिए, जो पावर होता है, जो सीट का होता है, कि एक व्यक्ति सिंपल व्यक्ति है, और जब वो चीफ मिनिस्टर बन जाता है तो उसको कुर्सी मिल जाती है। जब वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, जब प्रेसिडेंट बन जाता है, तो उसको सीट मिलती है, और वही सीट से जब 5 साल के बाद में उतर के आता है, वो सामान्य व्यक्ति हो जाता है। तो मैं तो उस सीट का है, जब हमारे को बहिरात्मा से अंतरात्मा ज्ञान के 1-2 घंटे के ज्ञान के द्वारा बनाया जाता है, और हमारा द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म, मन, वचन, काया तथा मेरे नाम की सब माया आप प्रकट ज्ञानी पुरुष के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। जब हम ज्ञान लेते हैं तो सारा हम MOU कर देते हैं। इन सब चीजों का विसर्जन करके केवल ज्ञानी इन सब चीजों का MOU अपने पास में रख करके फिर हमारा जो कहना चाहिए अनंतानुबंधी कषाय, जो कि दर्शन मोहनीय कर्म बंधन कराने वाला मुख्य जो कारण है, उसको समाप्त कर देते हैं, उसको भस्मीभूत करते हैं, क्योंकि उसमें वो एक्सपर्ट होते हैं, उनका अतिशय होता है, और उनका जो ये गुण होता है उसको खत्म करने का, तभी उसको ज्ञानी पुरुष कहते हैं, और तभी उसको सद्गुरु कहा जाता है। गुरु का मतलब अंधकार, रूप मतलब दूर करने वाला, ज्ञान जो हमारा अज्ञान रूपी अंधकार है कि मैं करता हूँ, ये समाप्त करने वाला गुरु होता है। ये गुरु करेगा तभी
जबकि उसका उपादान होना चाहिए, वरना कुदरत करने नहीं देगी। कुदरत में उपादान है तो कुदरत ला करके ऐसे ज्ञानी पुरुष को, सदगुरु को खड़ा कर देगी ज्ञान देने के लिए। ज्ञान ले लोगे, अब आपकी सीट के ऊपर बैठ गए और आपका जो कर्ता पद है जन्म जन्मांतर के लिए उसके ऊपर चौकड़ी लग गई। आप अकर्ता बन गए, दुनिया के किसी व्यक्ति को अकर्ता नहीं मानोगे। और उसके साथ साथ में आपको बहुत सी चीज अकर्ता बनने के साथ में आपको समझ दी जाती है कि आप निमित्त हो, और दुनिया के हर प्राणी को निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा समझो। ये पाठ पढ़ाया जाता है, ये आपको घूंटी दी जाती है, और ये आपको ट्रेनिंग दी जाती है, ये आपको सब समझा दिया जाता है, प्रैक्टिस करवा दी जाती है। और आप जीवन भर इससे जुड़ी हुई 5 आज्ञा का जो सुरक्षा कवच है, जो कि मुक्ति में ले जाने वाली, उसकी पालन करते हो। और आपका ये सम्यक दर्शन जो आपने जो ज्ञान प्राप्त किया, वो सम्यक दर्शन का ज्ञान है, वो आपका मेंटेन रहता है। आने वाले जन्मों के अंदर ये सम्यक दर्शन समाप्त नहीं होता है, और ऐसा व्यक्ति प्राय जो है मनुष्य जीवन को ही प्राप्त होता है। देखिए, हम लाइफ मैनेजमेंट की बात कर रहे थे कि लाइफ मैनेजमेंट के अंदर अब आप तो अपना जो है, जो रिलेटिव पुरुषार्थ तो ऑटो मोड से चल रहा है। आपका उठना बैठना, खाना पीना, किसी से संपर्क होना, ब्याह होना, शादी होना, बच्चे होना, उनका पैरों पर खड़ा होना, और सब कुछ है वो ऑटोमेटिक चलता रहता है। तो आपको जो है ये रिलेटिव पुरुषार्थ है, और आपको अच्छा जीवन बनाना है। अगर रिलेटिव पुरुषार्थ के अंदर ही रहे और आपके पुण्योदय नहीं है, तो आप बहिरात्मा ही जो इतने उतने जन्मों तक बन के चलते आ रहे हो, इस जन्म में और चलोगे क्या? आपको वही चलना है, एज इट इज रहना है, तो भवांतर के अंदर घूमते रहो। लेकिन कई लोगों का पुण्योदय होता है और उनको ज्ञान मिल जाता है। ज्ञान के बाद उनकी सीट बदल जाती है, उनकी सोच बदल जाती है, उसको हम दृष्टि विज्ञान कहते हैं। उसमें एक परिवर्तन आता है कि वो ज्ञाता दृष्टा बन जाता है कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये दृष्टि विज्ञान है, ये ज्ञाता दृष्टा है, और ये भेद विज्ञान कहा जाता है। जो भरत चक्रवर्ती ने ये भेद विज्ञान किया था कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, शरीर नाशवान है, शरीर जो है पूर्व जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, लेकिन मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। मैं अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, सुख का खजाना हूँ। मैं हरि अनंत, हरि कथा अनंत। मैं तो उस वैसा हरि हूँ जिसकी कथा कभी भी समाप्त नहीं होने वाली। हरि के पाले में आ गया, हरि के शरण में आ गया, क्योंकि मेरा कर्ता पद समाप्त हो गया। जन्म जन्मांतर के लिए मुक्ति में जाने तक समाप्त हो गया, यानी वो रास्ता ही बंद हो गया। गुरु की कृपा से वो रास्ता ही, जो कर्ता भाव का रास्ता बंद हो गया। और आपको, और देखिए, बहुत बड़ा आपको एक नया जन्म मिलता है। लाइफ मैनेजमेंट को मैं एक नया जन्म मानता हूँ कि जब ज्ञान मिलता है तो नया ज्ञान मिलते ही जो आपके अंदर क्या परिवर्तन आता है, आप अकर्ता बन जाते हो, और आपके जो शुद्ध आत्मा स्वरूप है, उस स्वरूप के जो है वो उसका कहना चाहिए, उसकी आत्मा में से जो है एक भाव सत्ता निकलती, जिसको हम प्रज्ञा कहते हैं। ये प्रज्ञा जब तक आप मुक्ति में नहीं जाते हो, ये प्रज्ञा आपको मॉनिटर करती रहेगी। जब कभी भी आप अज्ञा यानी जन्म जन्मांतर की जो आपका भुगतान चल रहा है, जो कि नियत है, तो आप उसकी तरफ खिंच जाओगे। यानी जो है पुरुष जो है वो पुरुष जो है प्रकृति से जब कभी भी जो प्रभावित हो जाता है तो वह वो अशुद्ध हो जाता है। तो आप जो ही प्रकृति यानी मन वचन काया से जुड़ने की कोशिश करोगे, तुरंत आपकी प्रज्ञा हाजिर होकर के हाथ पकड़ के आपको जो बताएगी, नहीं तेरा रास्ता ऊपर की ओर है, तो शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा की बात करो, शुद्ध आत्मा से वार्तालाप करो, शुद्ध आत्मा के पाले में रहो। ये आप जो चल रहा है ये तो चलेगा,
कि हमारा लाइफ मैनेजमेंट इतना सुंदर हो जाता है कि हम रहो भीतर जियो बाहर, हम भीतर रहना चालू कर देते हैं। और जियो बाहर का मतलब है हम अपने माता पिता, बाल बच्चे, भाई संबंधी, कुटुंब सबके साथ में जीते हैं और सभी ये महसूस करते हैं कि ये जो हमारे साथ में जी रहा है तो कमलवत जीवन हो जाता है। तो जो व्यक्ति लाइफ मैनेजमेंट करता है, ज्ञान को प्राप्त कर लिया है जिसने पुण्योदय काल में, उसका लाइफ मैनेजमेंट में दो उदाहरण से आपको कहना चाहूँगा, उसका जीवन कमलवत हो जाता है वो लाइफ मैनेजमेंट। दूसरी बात कहूँगा कि वो विदेह हो जाता है। कमलवत कैसे है कि जग माही ऐसो रहो जो अम्बुज सरमाही, रहे नीर के आसरे पर जल छूवत नाही, रिमेन इन द वर्ल्ड एज ए लोटस रिमेन इन द वाटर। ये जो कमल का फूल होता है वो कीचड़ से ऊपर होता है, वो तो सूर्य की तरफ जो है निहारता है, लेकिन जो कीचड़ समझता है कमल हमारे साथ है, विदेह थे, वो सारा मिथिला का राज चलाते थे सीता के पिताजी, लेकिन अपने आप उन सब चीज़ों से अलग समझते थे। तो ये सुंदर लाइफ मैनेजमेंट हो गया, वैसा हमें करना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी हम मिल करके पुनः हमारे भारत में, विश्व में वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति, ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।